नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः अपने YouTube चैनल चचौंदिया क्लासेज में। देखिए साथियों, जो भर्तियां आई हैं उनको देखते हुए मैं अब प्रतिदिन एक वीडियो चाहे मैथ का या जीके का आपके लिए लाऊंगा और रोज एक वीडियो आपको डालूंगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या नाम है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के लगभग 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है। तो इन 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन बिना समय बर्बाद करे प्रारंभ करते हैं हम लोग। दिल्ली, यहाँ से कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? चार ऑप्शन है: महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। तो इसका जो सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इसी में आता है मित्रों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इसमें चार ऑप्शन हैं: ऐबक, रजिया और इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न इसी में आता है मित्रों कि भारत में तुर्की शासन की नींव किसने रखी? तो महमूद गजनबी ने, महमूद गौरी ने, बाबर ने या तैमूर ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में चार, यहाँ पर चौथा नंबर का, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं: ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो लाख बख्श के नाम से कौन फेमस था? आप सबको पता होना चाहिए, ऐबक, जिन्होंने अपना नाम लाख बख्श भी रखा था। ठीक, यही गुलाम वंश के संस्थापक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? इल्तुतमिश माने जाते हैं। ठीक है, गुलाम वंश की अगर स्थापना किसने की पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश। ठीक, अगला अगला आता है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जोधाबाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका रजिया सुल्तान। ठीक, अगला प्रश्न इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, कहता है चालीसा या तुर्के चहलगानी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका इल्तुतमिश। वैसे बलबन भी कहीं कहीं मिलता है आपको, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप। ठीक, अगला अगला प्रश्न है आपका कि न्याय का आदर्श किस सुल्तान से जुड़ा है? न्याय का आदर्श किस सुल्तान से जुड़ा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बलबन, बी ऑप्शन। ठीक, अगला अगला आता है आपका, कहता है रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह। चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बलबन। ठीक, अगला अगला कहता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन या कैकुबाद। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक, अगला प्रश्न आता है आपके लिए। अगला प्रश्न कहता है बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बाबर। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में, ये है प्रश्न। प्रश्न है आपका कि सिकंदर ए शानी किसे कहा जाता है? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, अकबर। सिकंदर ए शानी की उपाधि किसने ली थी? हम सबको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, अगला प्रश्न आता है आपका
कि दक्षिण भारत का पहला आक्रमण किसने किया? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह या बलबन? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसरुद्दीन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों बदली गई? सुरक्षा, प्रशासन, साम्राज्य विस्तार या कर सुधार? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका साम्राज्य विस्तार। ठीक है। तांबे की मुद्रा किसने चलाई? अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या बाबर? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा चलाई, इसके बाद घर घर में टकसाल खुल गए। अगला, कर सुधारों के लिए कौन प्रसिद्ध था? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह कर सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने किस पर कर लगाया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? ए, ब्राह्मणों पर कर लगाया था, जबकि यह हिंदू माता का पुत्र था। अगला, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद, बलबन, रजिया, इल्तुतमिश? तो इसका सही उत्तर है कैकुबाद। अगला प्रश्न कहता है दीवाने कोही किससे संबंधित था? सेना से, कृषि से, न्याय से, शिक्षा से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृषि से। दीवाने कोही किससे संबंधित था? कृषि से। अगला प्रश्न है, खजाना विभाग कहलाता है दीवाने रसालत, दीवाने बजारत, दीवाने अर्ज या दीवाने ईसा? तो इसका जो सही उत्तर है दीवाने बजारत। ठीक, देखिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, अभी मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चनों की कमी नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आज ये क्वेश्चन ढंग से तैयार नहीं है, इसलिए आप केवल 20 क्वेश्चन तक ही संतुष्ट रहिए और मैं आपको कल 30 क्वेश्चन यानी टोटल 50 और परसों 51 से 100, तो धीरे धीरे मैं आपको ये पूरे 100 क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा 3 दिन के अंदर। तो जुड़े रहिए, आनंद से पढ़िए, मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूंगा। जय श्री राम।